अरे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान में सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2024 देने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के स्टूडेंट्स का मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों आपके सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम्स कल से यानी कि 22 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। साथियों आप अपने एग्जाम्स की तैयारी को लेकर कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, कितने ज़्यादा प्रिपेयर हैं, इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आप लोगों के लिए इस एग्जाम्स को लेकर कुछ खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथियों मैं अपने आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप सीईटी का एग्जाम देने से पहले कौन कौन से इंस्ट्रक्शन जो है वो कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से फॉलो कर सकते हैं। ये जो निर्देश हैं वो कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आप लोगों के लिए जारी किए गए हैं, जिनको विशेष तौर से आपको इन रूल्स को फॉलो करना होगा। उसके बाद ही आपको इस सीईटी का एग्जाम देने का जो है वो मौका मिल पाएगा। चलिए हम जानते हैं दोस्तों कि कौन कौन से जो नियम हैं वो आप लोगों के लिए सीईटी एग्जाम्स को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किए हैं। परीक्षार्थियों के लिए कुछ सामान्य दिशा निर्देश जो हैं वो चयन बोर्ड की तरफ से जारी किए गए हैं सीईटी 12th लेवल एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहला जो निर्देश है वो मैं आपको बताता हूं कि यदि आप किसी रेल या बस में ट्रैवल कर रहे हैं सीईटी का एग्ज़ाम देने के लिए, यदि आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच रहे हैं रेल या बस से, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं इस एग्ज़ाम्स को लेके, तो कृपया करके आप उस रेल या बस की छत पे या फिर उसके ऊपर खड़े होकर के किसी प्रकार की कोई यात्रा ना करें, ट्रैवल ना करें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दुर्घटना वगैरह का जो सामना है वो ना करना पड़े। इसीलिए हम आपसे यही एडवाइस देते हैं कि आप रेल और बस के अंदर बैठ करके सीट पे सेफली बैठ करके अपना जो है सफ़र जो है वो अच्छे से सुरक्षित करें, ताकि आप सीईटी एग्ज़ाम के सेंटर पर अच्छे से पहुंच सकें। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट जो निर्देश जारी किया गया है कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आप लोगों के लिए ये किया गया है साथियों कि कैंडिडेट्स को परीक्षा सेंटर पर निर्धारित समय पर ही पहुंचना होगा। निर्धारित समय जो आपका परीक्षा का है वो उससे 2 घंटे पहले ही आपको अपनी उपस्थिति जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो आपके एग्जाम सेंटर्स पे आपको दर्ज करानी होगी। यानी कि जो आपका कल जो पेपर होने वाला है 22 अक्टूबर को, उसकी जो सुबह की जो मॉर्निंग की शिफ्ट है वो 9 AM से स्टार्ट होने वाली है। तो 9 बजे से पहले यानी 2 घंटे पूर्व, यानी आपको 7:30 या 7:45 बजे के समथिंग आपको आपके एग्जाम सेंटर्स पे जो है कंप्लीटली पहुंचना है। उसके पहले अगर आप पहुंचते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम सेंटर्स पर पहुंचने से पहले जो है 2 घंटे पहले यदि आप पहुंचते हैं तो वहां पे आपको तलाशी भी आपकी ली जाएगी। किसी प्रकार की सब तरह की चेकिंग जो है वो एग्जामिनर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एग्ज़ाम सेंटर्स पर की जाएगी। इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको उस एग्ज़ाम सेंटर पर कक्षा में नियत स्थान पर बैठने के लिए तमाम प्रकार की जो तलाशियां वगैरह ली जाती हैं एग्जामिनर्स की तरफ से, सेंटर्स के परीक्षा प्रभारियों की तरफ से, वो आपसे ली जाएगी। इसीलिए आप एग्ज़ाम सेंटर पर 2 घंटे पूर्व ही पहुँचें। इसके अलावा परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक ही आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उसके बाद में अगर आप एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद अगर एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई चांस जो है वो अंदर एग्जाम में बैठने का नहीं दिया जाएगा। ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश जो द्वार है, प्रवेश का जो गेट है एग्जाम सेंटर्स का, वो आप लोगों के लिए टोटली क्लोज कर दिया जाएगा। किसी प्रकार का कोई चांस जो है वो आपको सीईटी का एग्जाम देने का एग्जाम सेंटर्स पर, एग्जामिनेशन सेंटर्स पर आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा किसी भी स्थिति में परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा साथियों। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी यदि मॉर्निंग की शिफ्ट है 9 बजे की है तो आप 2 घंटे पहले ही अपने एग्जाम सेंटर्स पर अच्छे से क्लियरली पहुंच जाएं। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट आपके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने सुनिश्चित किया है, दिशा निर्देश जो आपको फॉलो करने हैं, वो यह है कि परीक्षा सेंटर्स पर आप अपना ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ज़रूर साथ लेकर के जाएं। जैसे कि आपका इसमें एडमिट कार्ड है जिसे हम ई प्रवेश पत्र बोलते हैं, वो आपको ज़रूर नेसेसरी साथ लेकर के जाना होगा। इसके अलावा आपकी जो मूल फ़ोटो पहचान पत्र जो होता है, जैसे कि आपकी आइडेंटिटी प्रूफ कोई भी होता है, वो आप इसमें साथ लेकर के जाएं। इसके अलावा आधार कार्ड वगैरह है, इसकी जो फ़ोटो कॉपी वगैरह है या आधार कार्ड की जो ओरिजिनल कॉपी है वो आप इसमें साथ लेकर के जाएं। इसके अलावा आधार कार्ड में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अच्छे से उसमें अंकित होनी चाहिए। आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है आपका वो अच्छे से क्लियरली उसमें शो होना चाहिए। इसके अलावा विशेष परिस्थिति में आपके पास में पैन कार्ड वगैरह, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पहचान पत्र वगैरह में से कोई भी आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो है वो चेकिंग के लिए साथ लेकर के जा सकते हैं।
इसके अलावा साथियों आप लोगों को नवीनतम साइज का अपना कलर फोटो भी साथ लेकर के जाना है। जो आपकी जो फोटो है जो आपकी करीब 1 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, उसमें जो आपका फेस है वो क्लियरली अच्छे से शो होना चाहिए। आपकी जो फोटो है वो 2.5 सेंटीमीटर की पासपोर्ट साइज का फोटो जो है वो आपको साथ में लेकर के इसमें जाना होगा। इसके अलावा आपको एग्जाम सेंटर्स में नीले बॉल रंग के स्याही का जो पेन होता है, पारदर्शी पेन, वो आपको साथ में लेकर के जाना होगा। इसके अलावा अन्य प्रकार की किसी प्रकार की कोई सामग्री जो है वो आपको एग्जाम सेंटर्स पर नहीं लेके जानी है साथियों। केवल आपको पेन जो है वो नीले रंग का बॉल पॉइंट पेन ही साथ लेकर के जाना होगा। इसके अलावा जो और अन्य निर्देश जारी किए गए हैं, इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं चयन बोर्ड की तरफ से आप लोगों के लिए, वह ये किए गए हैं साथियों कि आप जब एग्जाम सेंटर्स में एग्जाम देने के लिए अंदर पहुंचेंगे तो जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होगा उससे पहले जब आपको प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे, प्रश्न पत्रों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, तो वो आप अच्छे से अपने प्रश्न पत्र को एग्ज़ाम सेंटर्स पर अपनी क्वेश्चन की बुकलेट पेपर को अच्छे से चेक कर लें कि आपकी एग्ज़ाम सेंटर में क्वेश्चन बुकलेट जो है वो किसी प्रकार से कोई कटी फटी तो नहीं है, उसकी सील वगैरह है वो कोई ख़राब तो नहीं है, टूटी वगैरह तो नहीं है, या फिर आपके पेपर जो हैं वो अच्छे से हर उसके जो क्रम वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें अच्छे से लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए हैं, या फिर कोई प्रिंटिंग की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें छपाई वगैरह की। तो इससे आप अच्छे से उनको अच्छे से क्लियरली चेक कर लें। उसके बाद में ही आप आगे का जो अपना पेपर है वो आप प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की कोई मिस्टेक एरर मिलती है आपके पेपर में तो तुरंत आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स पे एग्ज़ाम हॉल में जो आपके टीचर्स हैं उनको आप तुरंत कॉन्टैक्ट इसको लेकर के कर सकते हैं साथियों। इसके अलावा जो आपको और फॉलो करने हैं इंस्ट्रक्शन चयन बोर्ड की तरफ से वो हैं, परीक्षार्थी केवल नीले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करेंगे, यानी कि OMR शीट में जो आपको गोले काले करने हैं यानी बबल्स आपको जो डार्क करने हैं वो केवल नीले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उसको आपको यूज़ करना है। उन सर्किल्स को ही आपको नीले रंग के बॉल पॉइंट पेन से आपको डार्क करना होगा। इसके अलावा और किसी प्रकार का कोई पेन जो है वो आपका इसमें एग्जाम में नहीं चलने वाला है, नीले रंग के पेन का ही यूज़ करना होगा। इसके अलावा साथियों जो और इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं आपको यह किए गए हैं कि हर क्वेश्चंस के 5 ऑप्शन जो हैं वो आपको ABCD के रूप में दिए जाएंगे। इन ई का भी विकल्प आपको दिया जाएगा ऑप्शन में, यानी कि ABCDE यानी 5 विकल्प आपको क्वेश्चन के आंसर के ऑप्शन में आपको मिलेंगे। उनमें से सही ऑप्शन का आपको जो है सिलेक्शन करना होगा। इसके अलावा साथियों आपको और जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं वो यह करने हैं कि आपको इसके अलावा देखिए आधार पर पहचान आपको सुनिश्चित करनी होगी कि आपकी जो आइडेंटिटी जो है वो फोटो युक्त पहचान पत्र आपका होना चाहिए। आपका जो फेस है वो आइडेंटिटी के अनुसार बिल्कुल मैच खाना चाहिए। इसके अलावा आपको जो और इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं वो यह करने हैं साथियों कि आपको किसी प्रकार की कोई कैलकुलेटर या आपको प्लास्टिक का कोई पाउच वगैरह है या फिर पैड है, गत्ता है, पेन ड्राइव, रबड़, टेबल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक वगैरह या किसी प्रकार की कोई लिखी हुई कोई पर्ची आपकी हैंडराइटिंग की वो, या फिर ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन या फिर पेजर जैसे अन्य किसी प्रकार के संचार उपकरण जो हैं वो आपको गैजेट्स वगैरह जो हैं एग्ज़ाम सेंटर्स पर नहीं लेके जाने हैं। इस पर टोटली आपके लिए बैन लगाया गया है चयन बोर्ड की तरफ से। अगर आप इस तरह के कोई भी संसाधन लेकर के जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर्स में तो आपको किसी प्रकार का CET का एग्ज़ाम देने का जो मौका है वो साथियों आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो और इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं वो स्पेशली आप लोगों के लिए ड्रेस कोड को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जारी किए गए हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने हमारे CET के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए ड्रेस कोड स्पेशली जारी किए हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन से ड्रेस कोड आपको फॉलो करने होंगे आपके CET एग्जाम देने के लिए। ड्रेस कोड की बात करें साथियों तो ड्रेस कोड में देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आपके वैसे तो कर्मचारी चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर आप विजिट करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको अगर इसकी बताऊं तो आपको देखिए जो ड्रेस कोड फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम हमारे मेल स्टूडेंट्स की बात करते हैं, जो मेल कैंडिडेट्स हैं जो CET का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं उनको सबसे पहले जो ड्रेस कोड फॉलो करना है वो इसमें आपको आधी आस्तीन या फुल आस्तीन की शर्ट पहन करके जानी है, या फिर आधी आस्तीन या फुल आस्तीन का T-शर्ट भी आप इसके साथ में एग्ज़ाम में पहन करके जा सकते हैं ड्रेस में। इसके अलावा पैंट आप इसमें फॉलो कर सकते हैं, पैंट पहन के जा सकते हैं। पैंट आपकी बिल्कुल बिना जेब की पैंट
पैंट होनी चाहिए, किसी प्रकार का उसमें बेल्ट वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हाफ बाजू का जो पैंट है वो आप साथ में इसमें पहन के जा सकते हैं, तो काफ़ी कंफर्टेबल आप लोगों के लिए रहेगा। इसके अलावा हवाई चप्पल का आपको इसमें यूज़ करना है। इसके अलावा स्लीपर आप पहन करके जा सकते हैं, घर में जिस प्रकार का स्लीपर आप पहनते हैं वो पहन के जा सकते हैं। इसके अलावा शूज़ वगैरह जो हैं वो आपको किसी प्रकार के कोई एग्ज़ाम में पहन करके नहीं जाने हैं। जुराब वगैरह हैं, सॉक्स वगैरह हैं, उनका भी यूज़ आपको नहीं करना है। अगर जूते या सॉक्स अगर आप पहन के जाते हैं तो वो आपको एग्ज़ाम सेंटर्स पर अंदर जाने से पहले ही आपको जो है वो उनको उतार के जाना होगा, तभी आप जो है सीटी का एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसके अलावा हमारी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो सीटी का एग्ज़ाम देने जा रही हैं, उनको जो ड्रेस कोड फॉलो करना है उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए स्पेशली ड्रेस कोड कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किए हैं, जिनमें फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो सलवार सूट पहन करके जा सकती हैं, या फिर साड़ी, आस्तीन या फुल बाजू की आस्तीन का कुर्ता या फिर ब्लाउज वो पहन करके जा सकती हैं। ये ड्रेस कोड स्पेशली उन लोगों को फॉलो करना होगा। इसके अलावा हवाई चप्पल या घर में पहनी जाने वाली स्लीपर चप्पल्स का यूज़ वो जो है वो कर सकती हैं। इसके अलावा बालों में साधारण तरह का एक रबड़ बैंड, हेयर बैंड जो होता है वो ही केवल वे लगा सकती हैं। इसके अलावा और किसी प्रकार के कोई ब्रेसलेट वगैरह है, वॉच वगैरह है, घड़ी या कोई बेल्ट अगर आप लगा करके जा रहे हैं, या फिर किसी प्रकार की इयररिंग्स वगैरह या और किसी प्रकार की अंगूठी वगैरह आप पहन करके जा रही हैं, तो वो टोटली किसी प्रकार की आपको जो है वो नहीं पहन करके जानी है। इसके अलावा देखिए जो और आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं वो यह हैं कि किसी प्रकार की कोई अलग प्रकार की वेशभूषा में आपको नहीं जाना है। सिंपली बिल्कुल स्मार्ट तरीके से आपको पेपर देने के लिए जो है वो जाना होगा। इसके अलावा चूड़ियां हैं, किसी प्रकार की कान की जो बाली इयररिंग्स होती हैं, अंगूठियां हैं, ब्रेसलेट वगैरह हैं, ये किसी प्रकार के आपको जेवरात के जो सोने के जो भी जितने भी आइटम्स हैं सोने चांदी के, वो आपको पहन करके नहीं जाने हैं। इसके अलावा धूप का जो चश्मा लगाते हैं आप, गोगल्स लगाते हैं, बेल्ट है, हेयर बैंड है, हेयर क्लिप वगैरह है, या किसी प्रकार का भगवान का कोई गंडा ताबीज़ वगैरह पहनते हैं, या कैप वगैरह आप पहनते हैं, स्कार्फ है, या आपका शॉल है, मफलर है, या फिर आप रुमाल अगर यूज़ करते हैं बार बार, तो वो आपको पहन करके नहीं जाने हैं। किसी प्रकार के सैंडल वगैरह हैं, जूते हैं, मोजे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो किसी प्रकार के कोई आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं पहन के जाने हैं। ये बिल्कुल टोटली आप लोगों के लिए बैन किया गया है साथियों। इसके अलावा आप लोगों के लिए जो विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो यह किए गए हैं साथियों कि परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी भी झांसे या बहकावे में आप नहीं आएँ। परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचारों पर विचार ना करें। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधन का उपयोग एवं अनियमित गतिविधियों का यूज़ बिल्कुल भी ना करें साथियों, और अपना एग्ज़ाम बिल्कुल अपने क्लियरली अपने अच्छी तैयारी के साथ में आप अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाएं, यही हम आपको एडवाइस देना चाहते हैं। तो इस तरह से साथियों आप लोगों के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ड्रेस कोड के, जो कि मैंने आपको बताए हैं। ये इंस्ट्रक्शन जो हैं वो आपको एग्ज़ाम देने जाते समय जो है फॉलो करने हैं। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए जारी किए गए हैं। सो आई होप, आशा करता हूँ साथियों आपको हमारा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें, और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और साथ में बेल आइकन बटन पर ज़रूर प्रेस करते रहें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इसी तरह के अपडेटेड वीडियोज़ की जानकारी हमेशा अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द कैंडिडेट्स फॉर CET एग्जामिनेशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।